अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माई व्हील्स और मैं हूं अहमद हसन। आज का व्लॉग काफ़ी दुख भरा है किस्म का, क्योंकि मेरी गाड़ी में दो मसले आ गए हैं। ओके। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो मसले क्या आए हैं और उनका मैंने क्या हल सोचा है। तो सबसे पहला मसला है वो आ रहा है मेरे एंड्रॉयड पैनल के अंदर, और जो दूसरा मसला आ रहा है वो मेरी हेडलाइट्स के अंदर आ रहा है। तो अगर एंड्रॉयड पैनल का मैं अगर आपको मसला दिखाऊं तो जनाब वो ये है कि इसका टच जो है ना वो ख़राब हो गया, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ना इसकी ये उनसे साइड कीज़ होती हैं ना ये काम कर रही हैं, और ना इसका टच। लेकिन ये उस हिसाब से काम पूरा कर रहा है कि जैसे इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट हो जाता है। अगर वैसे इसको मैं ऑपरेट करूँ दूसरे तरीके से तो उससे भी वो ऑपरेशन इसका होता रहता है। तो जो दूसरे तरीके का मैंने इसका फ़िलहाल हल सोचा, जब तक मैं दूसरा नहीं लगाता, तो वो है बड़ा मज़े का। इधर जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि इस साइड में यूएसबी की जगह दी हुई होती है, तो मैंने उस यूएसबी के साथ एक माउस कनेक्ट कर लिया और वो माउस इसके अंदर आता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आगे सब कुछ चलता है। लेकिन इससे ये मालूम होता है कि गाड़ी के एंड्रॉयड पैनल के अंदर कोई मसला नहीं है, खाली इसकी टच पैनल के अंदर मसला है। तो उसका मैंने पता किया था लोगों से, तो कहते हैं कि 3,500-4,000 रुपये का इसका सिर्फ टच सिस्टम नया डलेगा, और 12-13 हज़ार रुपये का इसका पूरा पैनल चेंज होएगा। तो अब इसके मैं सोच रहा हूँ कि या मैं इसका पूरा का पूरा पैनल चेंज करवाऊँ, या खाली जो है मैं इसका टच चेंज करवाऊँ। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इसके साथ ब्लूटूथ पहले मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है, तो जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो ब्लूटूथ का ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। और जो इसका वॉल्यूम है अपना, वो भी मैंने सेट किया हुआ है कि मैं ज़्यादातर इधर मोबाइल से या टैब से उसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अंदर ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए तो मैंने ये जुगाड़ लगाया हुआ है कि एक माउस का इस्तेमाल किया हुआ है, और अंदर जो सी हमारी ये तार होती है यूएसबी वाली, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो अब इसके बाद जो दूसरा मसला आ रहा है ना, वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो हेडलाइट्स का है। पहले बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद हेडलाइट्स के मसले। वो मसला जनाब ये आ रहा है कि जो मेरी हेडलाइट्स हैं उसके अंदर से जो ये वाली हेडलाइट है, इसकी हाई लाइट काम कर रही है, लेकिन लो बीम जो है वो इसका काम नहीं कर रहा। लेकिन जो ये वाली है, इसकी हाई लाइट भी काम कर रही है, लो बीम भी काम कर रही है। तो उससे मुझे ये लग रहा है कि एक तो ये मैंने मंगवाई भी ऑनलाइन थी सैगल मोटर से, और उसका डब्बा ये है, और ये मेरे पास तकरीबन चली है 130 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चली। ठीक है। उस वाली के लो बीम के अंदर मसला आना शुरू हो गया, और वैसे भी जिस टाइम मैंने इसे लगाया था अंदर, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होती है आगे, वो बिल्कुल सीधी नहीं थी, वैसे थोड़ी सी बेंड हुई हुई थी। तो मतलब उस वक्त लिखा होता है हर गाड़ी में लग जाएगी और बिल्कुल सही होगी। तो उस चीज़ से जो है ना मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ। अगर आपको मैं इसके डब्बे की तफसील दिखा दूँ तो असल में ये डब्बा देखने में तो ये लग रहा है कि ये प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स का नहीं है। ये खाली एलईडी लाइट जो हेडलाइट होती है, हम ट्यूब्स होती हैं जिनके, क्योंकि अगर आप इसके बैक पे भी देखें ना, तो ये देखें इसके ऊपर ये वाली एलईडीज़ बनी हुई हैं। ये वाली कहीं भी इसका ये नहीं लिखा हुआ कि ये प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स की है। और आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये सहगल मोटर से ही मैंने ली थी ये, और ये मुझे कॉस्ट हुई थी 5,500 रुपये की। ठीक है। लेकिन जब आप इसकी देखें तो ये अंदर इस टाइप की आई थी, और मैंने मंगवाई भी इसी टाइप की थी। लेकिन मुझे ये चीज़ से देख के अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ ख़राब है, ये क्योंकि डब्बा किसी और चीज़ का है, अंदर चीज़ कोई और है। और जिस टाइम मैंने उसे लगाया है तो उसके बाद वो मसले कर रही, और अब जो है ये बिल्कुल भी ये कहते हैं काम करना ही छोड़ गई। क्योंकि हफ़्ता पहले मैं लिया गया हुआ था, तो उसके अंदर से वापसी पे तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र हमने रात का किया, तो उसके अंदर मुसलसल ऑन रही थी। तो उसके बाद भी इस्लामाबाद आके इसको मैंने चलाया, तब भी सही थी। ये परसों तरसों से जो है ये इसकी लाइट जो है वो काम करना छोड़ गई। सिर्फ हाई बीम करते हैं तो चलती थी, लो बीम के ऊपर काम नहीं करती थी। अब चूँकि मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि जो चीज़ आप ऑनलाइन मंगवाते हैं उसका आपको कोई अंदाज़ा तो होता नहीं है, तो काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। जो आप चीज़ें फ़िज़िकली लेने जाते हैं वो अलग चीज़ होती है, और जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं वो अलग होती है। तो मेरा तो पर्सनली ये ओपिनियन है आप सबको कि जो चीज़ अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो पहले कंफर्म करें कि वो चीज़ जो है या जब जापानीज़ चीज़ है, अगर जो आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं कि बाहर से आ रही है, या फिर अगर आप उधर चाइना की मंगवा रहे हैं तो उसका पहले रिव्यू वगैरह ले लें। क्योंकि मेरे साथ तो अभी हाथ हो गया, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों में से किसी के साथ ये ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने हेडलाइट से ये हल सोचा है कि या मैं इसकी जगह
जापानीज़ एलईडीज़ लगवाऊँ जो कि बिल्कुल मतलब प्रोजेक्टेड ना हो, या फिर इसी मॉडल के अंदर आती है 20th एनिवर्सरी वैगन आर, उसके अंदर प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स आती हैं। अब मेरे इधर नज़दीक ही जो है जापान ऑटोज़ है, उधर इस गाड़ी का सारा सामान अवेलेबल होता है। तो मेरा है कि वहीं जाके चक्कर लगाऊँ, उनके पास जाके पता करूँ कि उनके पास अगर वो प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स पड़ी हुई हैं जो कि इसकी 20th एनिवर्सरी वाले मॉडल के अंदर आती हैं, तो वो मैं लेके इसके अंदर लगवा लूँ। अब मैंने तो इस गाड़ी के लिए फ़िलहाल यही 2 हल सोचे हैं, एक इसके एंड्रॉयड पैनल का और दूसरा ये इसकी मैंने हेडलाइट्स लेके रखी हुई हैं। अब दूसरा तरीका मैंने ये सोचा है कि जो एक हेडलाइट्स अब एक तो काम कर रही है और एक नहीं कर रही, जो ये वाली हेडलाइट है जो सही है, इसको यहाँ से उतार के मैं अपने बाइक में लगवा दूँगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे बाइक का तो चलो भला हो जाएगा और इस गाड़ी के अंदर मैं वो दूसरी लगवा दूँगा, या वो एलईडीज़ या फिर वो प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने तो यही सोचा इनका। अब जैसे जैसे मेरा उधर चक्कर लगेगा, फ्री होऊंगा, तो उधर का लाइक अलहदा ब्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो जो सो जापान ऑटो, उधर भी आपको अगर मेरा साइड पे चक्कर लगा तो जो उधर जो गाड़ियों के बाहर से सामान आते हैं और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो उन सब का आपको एक ब्लॉग दिखाऊंगा। तो अगर आपने वो ब्लॉग देखना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता दें कि मैं इसके एंड्रॉयड पैनल का पूरा पैनल चेंज करवाऊँ या फिर खाली टच चेंज करवाऊँ, और जो मेरी फ्रंट हेडलाइट्स हैं इनके लिए मैं प्रोजेक्टेड लगवाऊँ या फिर उसके अलावा जो आम एलईडीज़ आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।